हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो आज वॉल्यूम 1 का जो बचा हुआ सिनोनिम में जितना करा सकते हैं करा देती हूँ मैं। आ जाओ। वोकैबुलरी भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। और ये वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी करा रही हूँ मैं, जो मैंने अराउंड 236 तक लास्ट क्लास में करा दिया था। और बेटा लास्ट क्लास में आपका 236 तक का अगर देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि 236 तक मैंने खत्म करने के बाद मैं रुक गई थी। आ जाओ 237 में आते हैं। ड्यूबियस। बेटा ड्यूबियस का ऐसा मतलब होता है जैसे कि थोड़ा आप उसको डाउटफुल हो, उस पर आपको उस पर शंका है ना, आपको उस पर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार कुछ तो गलत है, राइट, वो ड्यूबियस होते हैं। बेटा इसका सिनोनिम हुआ डाउटफुल। अरे कौन सा पेन ले लिया मैंने, 1 इसका आंसर है। ड्यूबियस का मतलब देखो बेटा डाउटफुल है। और अगर ड्यूबियस का आप सिनोनिम देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सस्पिशियस, है ना, जिस पे आपको सस्पिशन हो, सस्पिशियस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उस पर शंका होता है ना, शंका होता है, तो बेटा वो सस्पेक्ट रहता है। पुलिस कहेगा कि मुझे तो इस पर डाउट है ना, ये सस्पिशियस एक्टिविटी में पाया गया है, ये सस्पेक्ट है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो डाउटफुल होते हैं। इसका एंटोनिम होगा कि भाई एकदम मैं सर्टेन हूं इसी ने मर्डर किया है। डेफिनेट इसका एंटोनिम देखो, डेफिनेट मतलब निश्चित तौर पे। अब आओ, अगर आप ड्यूबियस की बात करोगे बेटा तो इसमें जब आप डाउटफुल होते हो ना कि कुछ तो इसमें है गलत, तो आप उसको स्प्यूरियस भी कहते हो, क्योंकि ड्यूबियस जो होते हैं ना बेटा वो जेन्युइन नहीं होते, उसको स्प्यूरियस भी कहते हैं। क्योंकि आपको उस पर अगर डाउट है इसका मतलब है दवा सही नहीं है ना, स्प्यूरियस है। आपको उस पर डाउट है तो बेटा वो एप्रीहेंशन भी उस पर होता है, इसलिए एप्रीहेंशन की भी बात होती है। अब आओ डिस्प्यूटेबल। डीजे क्या हुआ बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं करवाती हूं। नेक्स्ट आओ बेटा डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट जिसमें है, आप जिसमें कोई डिस्प्यूट है इसका मतलब है कि आप उसमें कुछ लड़ाई है, ठीक है ना। दिस मीन्स ईद मुबारक, अल्ताफ तुम्हें भी बेटा। डिस्प्यूट जो होता है उसमें क्वेश्चन होता है कि भाई ये किसका है, ये लैंड किसका है, बोलो कि ये लैंड डिस्प्यूटेबल है यानी क्वेश्चनेबल है, इसका पता ही नहीं कौन इसका मालिक है। बेटा डिसेप्शन जो होते हैं ना नाउन हुआ, ठीक है, और डिस्प्यूटेबल बेलिकस नहीं होता है विजय, बेलिकस का मतलब लड़ाकू होते हैं, ठीक है। देखो डिस्प्यूटेबल हुआ क्वेश्चनेबल। और बेटा जो डुप्लीकेट होते हैं ना, आपको याद रखना डुप्लीकेट का मतलब हो जाता है एकदम एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। डुप्लीकेट का 2 सिनोनिम याद रखना, एक तो होता है फैक्सिमिली यानी एक जैसा दिख रहा है, फैक्सिमिली, ठीक है। और एक हो जाता है जिसको क्लोन कहते हैं, किसी भी जानवर या इंसान का क्लोन बनाने की बात की जाती है यानी उसी के जैसा, है ना, जिसका सिनोनिम कहते हैं रेप्लिका। देखो ये सब का मतलब हुआ एक जैसा। गोल्डन रूल्स कल करा देंगे हर्षित, बात क्या है ना बेटा, वोकैबुलरी भी तो बीच में कराना पड़ेगा ना, है ना। देखो यानी डुप्लीकेट का मतलब एक जैसा, सिमिलर, फैक्सिमिली, क्लोन या रेप्लिका। बेटा आ जाओ नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो देखो डेंजरस। बेटा जो चीज डेंजरस होता है वो खतरनाक होता है, वो हार्मफुल होता है ना, वो हैजार्डस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डेंजरस है तो वो वाइल है या विलेनस है, विलेन की तरह काम कर रहा है, डेंजरस है तुम्हारे लिए, वो विलेनस है, ठीक है। देखो हार्मफुल, इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ,
है ना। देखो, इंजुरी कॉज कर सकता है, इंजूरियस है। एमटीएस बेटा कुछ नहीं अलग है, बस एक एग्जाम की तैयारी करो, सब हो जाएगा। ऋतिक पाल, देखो, राइट, ये आपका सारा सिनोनिम हमने डिस्कस कर दिया इसका। हाँ, एक और है जो कह सकते हो, निफेरियस, बहुत अच्छा, निफेरियस, एविल, यस, जो लोग डेंजरस होते हैं वो गलत प्रवृत्ति के भी तो होते हैं। प्रिकेरियस, वेरी गुड, प्रिकेरियस, देखो, प्रिकेरियस, यस, पेरिलस, वेरी गुड, बाप रे, पेरिलस, डेट्रीमेंटल, ये सब सिनोनिम हैं हार्मफुल का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बेटा, एनडीए हो या कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए है, ठीक है बेटा। डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी जब करता है कोई ना, तो वो डिसेप्शन के लिए करता है। याद रखना, सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बुक को ही लोग क्या किए, उसका डुप्लीकेट बना रहे हैं, है ना, सिमिलर बना रहे हैं ताकि उसको बेच कर कमा सके। मेरी किताब लेना है बेटा, तो आप सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लेना, और हमने उसमें और अपना नुकसान करके आपके लिए 4 से 5 दिन में डिलीवरी का इंतजाम कर दिया है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा चार्जेस लग जा रहे हैं, फिर भी मैंने कर दिया है, इसीलिए आप सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लेना। यस, मैलिग्नेंट, वेरी गुड, मैल मतलब बैड हुआ। अब मैंने क्या कहा कि भाई मेरी किताबें लोग क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं। क्यों? डुप्लिसिटी के लिए, ध्यान रखना, डुप्लीकेट बना रहे हैं क्यों? डुप्लिसिटी के लिए। डुप्लिसिटी मतलब धोखा देने के लिए बेटा, डिसेप्शन के लिए, ठीक है। इसका सिनोनिम हुआ डिसीट, डिसीट यानी धोखा, फ्रॉड, है ना, धोखा। और ये जो आपने कहा है डेंजरस, बेटा डेंजरस का मतलब क्या होता है? हाँ, डेंजरस, खतरनाक, राइट। देखो, डिस्प्यूटेबल होता है बेटा जिस पर क्वेश्चनेबल है, प्रश्नात्मक, जिस पर झगड़ा है, डिस्प्यूट है, ठीक है, हो गया। ट्रेचरस, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। डिसीट का हो गया ट्रेचरी, बिल्कुल, डिसीट, ट्रेचरी एंड फ्रॉड, ये तीनों डुप्लिसिटी का सिनोनिम है बेटा। यहां पर एक वर्ड है रेपिटिशन, देखो रिपीट, PEAT, रिपीट का रिपीटिशन जो होता है ना बेटा, यहां पे ये रिपीटिशन का यहां मीनिंग लिख दूं मैं। हाँ, जब कोई चीज दोबारा करते हो तो रीइटरेशन होता है, ठीक है, दोबारा रीइटरेशन। और आर्टलेसनेस जो होता है ना बेटा, ये एकदम सिंपल आदमी जो होता है ना, उसमें छल कपट प्रपंच नहीं होता, उसमें सिंप्लिसिटी होता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। आर्टलेसनेस मतलब कपटी नहीं, छल कपट नहीं। फ्रॉड, पुल वुल ओवर द आइस, हाँ ये भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है ना। एक नहीं था सोनम गुप्ता बेवफा है, हाँ, धोखेबाज के नाम पे उसको कितना बदनाम कर दिया एक 10 रुपए के नोट से। आजा नेक्स्ट देखो बेटा, क्लेवरनेस, बेटा क्लेवर मतलब होते हैं चालाक, तो क्लेवरनेस का मतलब हो गया चालाकी। चालाकी मतलब जैसे कहोगे उसमें स्किल है, चालाकी है, क्लेवर है ना। इंजीनियस है तो इंजीन्युइटी कहेंगे, उसमें चालाकी है, ठीक है। यानी कि क्लेवरनेस का मतलब हो गया समझदारी भी होना, विजडम। देखो, कनिंग नहीं बेटा, कनिंग नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। चालाकी का मतलब, क्लेवरनेस का मतलब समझदारी भी होता है। सगेशियस,
तो मैं सेगेशियस से बना हुआ नाउन सेगेसिटी कर दूं। हाँ, क्लेवरनेस का उल्टा जरूर मूर्खता होता है, फूलिशनेस, है ना, स्टूपिडिटी। इडियोसी। प्रूडेंस बेटा समझदारी होता है। विजडम लगा रहे हो तो यहां चाहो तो आप लिख सकते हो एक और यहां पे प्रूडेंस, समझदारी। देखो, क्लियर। स्किल, स्किलफुल नहीं बेटा, मुझे नाउन चाहिए, राइट। 6 अप्रैल को हुआ था किड्स एजुकेशन, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देख लेती हूं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा जुडिशियस समझदार होता है, मैं समझदारी की बात कर रही हूं। एटर्नल का मतलब होता है हमेशा के लिए, परपेचुअल, फॉरएवर। कहते हैं ना लव इज एटर्नल, हमेशा रहता है, नहीं रहता। फॉरएवर, परपेचुअल, एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग क्यों कहे, एवर लास्टिंग, है ना। देखो, एटर्नल का मतलब फॉरएवर, एवर लास्टिंग, राइट। जो पेरिश कभी ना करे, अनपेरिशेबल, अनपेरिशेबल, जो कभी भी गायब ना हो। पेरिश का मतलब होता है बेटा गायब होना, पेरिश का मतलब गायब होना, जो कभी गायब ना हो, ठीक है। देखो, अनएंडिंग कह सकते हो, अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब हो गया जो हमेशा के लिए टिक जाए, ठीक है। बोलो यस, परपेचुअल, एटर्नल। एटर्नल का स्पेलिंग विजय सही कर लो, गोल्डन रूल कल होगा, अपेक्षा। अच्छा, नेक्स्ट, इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है बेटा अनंत, अनगिनत, इनफाइनाइट। न्यूमरस, बहुत अधिक जिसको कहोगे। इनफाइनाइट एंड न्यूमरस, देखो, ठीक है। अब यहां पे तो मेरे पास जगह ही नहीं है, हाँ। इमेजरेबल, बेटा इमेजरेबल 239 का, 239 का बी, इमेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। अनफैटमेबल, ठीक है। आप जिसको मेजर नहीं कर सकते हो बेटा, इमेजरेबल है। अनफैटमेबल, आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। इनकैलकुलेबल, आप इनको एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसका एंटोनिम चाहो तो लिख लो, एस्टिमेबल, जिसको एस्टिमेट कर सकते हो। देखो, परपेचुअल बेटा लगातार, गुड़गांव से हो, विकास, खुश रहो बेटा, हो गया। देखो 239। प्रोलॉन्ग्ड बेटा होता है जो लंबा खिंच जाए, प्रोलॉन्ग्ड, इलोंगेटेड। प्रोलॉन्ग्ड होते हैं इलोंगेटेड, लंबा खिंच जाए। देखो, यहां ज्यादा हम रूट नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, ये वोकैब डिस्कस नहीं कर पा रहे, ठीक है। एलोंगेटेड, प्रोलॉन्ग्ड मतलब होते हैं लॉन्ग हो गया, ड्रैग्ड हो गया। चलो, एक पेज पे 2 ही वोकैब रखना। इनएविटेबल का मतलब होता है सोनम अटल, जो होगा ही। इनएविटेबल, अटल होता है। भूपेंद्र, पेज नंबर क्या है बेटा? वोकैब का बुक देखो ना, सिनोनिम में। प्रोक्रेस्टिनेटेड बेटा वो होता है डिलेड, तो डिलेड, प्रोलॉन्ग्ड, हाँ कह सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेटेड का डिलेड हो गया तो प्रोलॉन्ग्ड हो गया। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, एविंस। एविंस का मतलब क्या होगा? देखो तो, एविंस का मतलब बताओ। 240 में एविंस का मतलब बताना। एविंस का मतलब होता है बेटा कोई चीज आप उजागर करना या दिखाना कि देखो ऐसा है, ठीक है। ये हो गया सिनोनिम इसका, शो। देखो,
एविंस का मतलब हो गया बेटा शो, जिसका मतलब होता है दर्शाना, रिवील, एस्टिमेट। देखो दर्शाना मीनिंग है इसका। आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं किसको इग्नोर कर रही हूं बेटा? वॉल्यूम 1 बाई कहां से करें? सिर्फ केडी पब्लिकेशन से, सिर्फ केडी पब्लिकेशन से बाई करना, ठीक है। आप कोई चीज अगर रिवील करते हो तो आप उसको इंडिकेट करते हो, सॉरी इंडिकेट। कोई चीज आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। देखो डेमोन्स्ट्रेट करते हो। अरे यार क्या कर रही हूं मैं? मैनिफेस्ट, आप प्रदर्शित करते हो तो डेमोन्स्ट्रेट करते हो। देखो कितना सिनोनिम हुआ एविंस का, दर्शाना, दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। लुक का मतलब तो देखना या झलक, या लुक मतलब जैसा आप दिखते हो, है ना, ग्लिम्स, ग्लांस, अपीयरेंस, आप कैसा दिखते हो, आपका अपीयरेंस है, बस ये सब है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? कोशिश करना, ट्राई, स्ट्राइव, एंडेवर, गाड़ी का भी नाम है ना एंडेवर, वो भी क्या है मतलब? कोशिश करना, ठीक है। ऋतिक, यस ऋतिक बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट आओ बेटा। अप्लाई, अगर कोई चीज आप अप्लाई करते हो तो आप लगाते हो, और अगर अप्लाई करते हो तो उसके लिए आवेदन भी करते हो। याद रखना, आप अप्लाई करते हो ना एसएससी फॉर्म में, हाँ, तो अप्लाई का मतलब आवेदन करना भी तो होता है। इसीलिए अप्लाई का मतलब लगाना और आवेदन करना, ये दो मीनिंग निकलता है अप्लाई का, ये ध्यान रखना। आप कोई क्रीम अप्लाई करते हो स्किन पर तो इसका मतलब यू पुट दैट ऑन योर स्किन, राइट। और अप्लाई आवेदन करना होता है, ठीक है। केडी पब्लिकेशन में जाओ ना बेटा, kdpublication.com में फ्लॉन्ट नहीं होगा बेटा। यहाँ पे फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो करना, मतलब दिखावा करना, वो अलग चीज हो जाएगा। वो अभी आगे शायद देखो होगा कहीं ना कहीं, या तो पीछे होगा या तो आगे होगा। यस, याद करना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट आए, इवोक। बेटा इवोक का मीनिंग होगा कॉल फोर्थ। पता है इवोक का मीनिंग क्या है? इवोक का मीनिंग होता है आह्वान करना, जागृत करना, बुलाना। जैसे किसी आत्मा को, भगवान को, या आपके अंदर कुछ है उसको मैंने एवोक कर दिया, इसका मतलब होगा एवोक, इनवोक, ठीक है। याद रखना, एवोक, इनवोक दोनों सिनोनिम है। एवोक और इनवोक दोनों सिनोनिम है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, किसी को हम बुलाते हैं, राउज करते हैं, राउज, अराउज, ठीक है। कॉल अपॉन, कॉल फोर्थ भी है और कॉल अपॉन भी है, सबका मतलब हुआ आह्वान करना, जागृत करना। स्पोकन बैच नहीं बाई हो रहा है। दबंग जी, बेटा आप लोग को जो जो इश्यू है ना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको कल तक कॉल आ जाएगा। और कल ईद है, आज भी ईद का आपको मिला हुआ है सेल, देख लेना, आज और कल में खरीद लो, कुछ और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। SSCN, बेटा हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, जितने लोग SSC में पढ़ाते हैं ना बेटा, सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या फ़ायदा आपको ये जान के कि हम जानते हैं कि नहीं जानते। हम लोग आपको है ना
बहुत सारी बातें करके आपका बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, जानते हो। कभी मोटिवेट करेंगे आपको, कभी आप में जोश भरेंगे, कभी आपको बताएंगे हमने आपके लिए कितना कुछ किया है, कभी आपको बताएंगे हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। बेटा कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बकेती काट रहा है यूट्यूब पे अपने अपने दुकान चमकाने के लिए। समझा करो। अगर मैंने कहा है ना कि माँ मानो, तो माँ की तरह तुम्हें सही बता रही हूं, सारे टीचर्स यूट्यूब में बकेती काटते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए, जितने लोग हैं A to Z। इसीलिए सिर्फ खोजो कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अच्छा आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे छोटा वीडियो ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि यार 20-20 वीडियो में 20 घंटे 25 घंटे में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर रहे हैं लोग। आप तब तक इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। आप सबसे छोटा वीडियो ढूंढो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट टीचर ने बना दिए हैं, और वो बना कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पढ़ो और प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं वो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो बेटा मैं आपको बताऊं, वो सीधा वो क्वेश्चन का पहला लाइन बोलोगे ना अगर गूगल में जाके, तो आपका वो क्वेश्चन छपका कहीं मिल जाएगा आपको, और वहां सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। समझे। इसीलिए जो हम लोग करते हैं ना कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्लास लेके आ रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं कहाँ नहीं जा सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने रील्स बना बना के बकेती काट रहा है और कुछ नहीं। समझा करो। नहीं बेटा 2499 स्पोकन नहीं है। आज ईद लगाओ ना, उसमें कोड EID हाफ हो जाएगा सीधा, और उसमें और थोड़ा कम हो जाएगा दबंग। शशि बेटा सब सब ठीक है ना, मैं समझा रही हूं। सब A to Z सब अपनी दुकान चमका रहे हैं, या चमका चुके हैं, या चमकाने के कगार पे। सब A to Z समझा करो। चलो बेटा अगर कभी मैं आपको कुछ बताती हूं तो समझो समझो। मैं एक ही चीज मेरे में बहुत बड़ी खराबी है कि मैं जल्दी झूठ नहीं बोलती हूँ, और जनरली झूठ नहीं बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मुंह पर बोल देती हूँ, सबसे बुरी हूँ। आजा। प्रोड्यूस का मतलब होता है यार मैन्युफैक्चर करना, कोई चीज बनाना। प्रोड्यूस्ड तो डी हटा दो भी पहले तो, क्योंकि मीनिंग लिखना है मुझे। मैन्युफैक्चर अगर प्रोड्यूस्ड का लगाओगे तो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, मेक हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, कोई चीज बनाना, ठीक है, डी हटा के। बेटा समन मतलब होता है बुलाना, जैसे कोर्ट समन करती है ना आपको, है ना, कॉल समन करती है यानी बुलाना। देखो देखो ठीक है, किसी को बुलाती है तो किसी के लिए भेजते भी आदमी, सेंड फॉर। देखो क्लियर। चलो बेटा देखो बात क्या है ना, क्रिएट आप कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो। बिल्ड और क्रिएट में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एनीवे हमें तो सिनोनिम है ना बेटा, हमें तो सिनोनिम करना है। हाँ बेटा सच बोलने पर लोगों को मिर्ची तो लगती है, और बहुत तेज लगती है। देखो एक चीज है, हर जो वो है ना हर क्षेत्र सबका एक फ्रेटर्निटी होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक उनका एक ग्रुप है, कार्टेल बना हुआ है। वो अंदर ही अंदर जो कर ले, बाहर नहीं जाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, और वो अगर बाहर वाले को बता दो तो झाल तो सबको लग जाता है। ये तो समझते हो है ना। चलो नेक्स्ट आओ, फ्लेवरगास्टेड। बेटा फ्लेवरगास्ट का गास्ट याद रखना, और ये हम ऐसे याद कराते हैं कि जैसे घोस्ट को देखकर घास्ट हो जाते हैं, वैसे घोस्ट को देखकर अघास्ट हो जाते हैं, ऐसे याद रखो। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है एगैस्ट। देखो इसका सिनोनिम है डम्फाउंडेड। बेटा डम का मतलब गूंगा, और फाउंड मतलब पाना, यानी जब पाए उसको मुंह खुला का खुला है, आवाज ही नहीं निकल रहा, जैसे भूत देख लिया हो, है ना, वही हुआ एगैस्ट, फ्लैबरगैस्ट, डम्फाउंडेड, शॉक्ड।
टेकन अबैक, बेटा टेकन अबैक ऐसा इडियम है, मतलब ऐसा फ्रेज है कि हमेशा ये पैसिव वॉइस में ही आया है, ठीक है। यस, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टाउंड, है ना, देखो क्लियर। देखो फ्लैबरगास्ट इज डम्बफाउंडेड, क्लियर बेटा, स्टेनो के लिए सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है। अनबिलीवेबल होता है बेटा जो विश्वास ना करो, यहां कहां है विश्वास ना करो। स्टार्टल्ड, यस, आप अच्छे अच्छे वोकैबुलरी तो देते ही हो। स्टार्टल्ड यानी अचंभित, परप्लेक्स बेटा कंफ्यूज्ड होता है, यहां पे कंफ्यूज्ड कहां है, ठीक है। मुझे याद नहीं रहता, बेटा किसी को याद नहीं रहता, आपको क्या किसी को याद नहीं रहता, बस याद करने की कोशिश करो, याद होता जाएगा। वंडर्ड नहीं बेटा, वंडर्ड नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। स्केर्ड बेटा डरा हुआ, स्केर्ड का मतलब फ्राइटेंड, ठीक है। टेरिफाइड, टेरराइज्ड, अफ्रेड, देखो ऊपर वाला अलग कर लेना, टेरराइज्ड, अफ्रेड, टेरिफाइड, स्केर्ड, फ्राइटेंड, है ना। फियरफुल, फ्राइटेंड, एक इडियम भी है ना, शिवर्स डाउन द स्पाइन, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंचूंगी। अफ्रेड, फियरफुल, फ्राइटेंड, देखो। एम्बैरेस्ड बेटा अशेम्ड, ABASHED, एबैश्ड, ये दोनों हो गया शर्मिंदा का। एम्बैरेस्ड का मतलब हुआ अशेम्ड, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा, देखो ठीक है बेटा। जब ह्यूमिलिएट किसी को करते हो ना तो उसका इंसल्ट कर देते हो, ठीक है। उसका भी चाहो तो ह्यूमिलिएटेड और अशेम्ड, एम्बैरेस्ड दोनों का सिनोनिम कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो शेम्ड, शर्मिंदा करना, ठीक है। देखो अब ये इसका सिनोनिम, एम्बैरेस्ड का, दोनों का सिनोनिम एक हो सकता है। पेन का कलर चेंज कीजिए, ओके। मेरे साथ साथ करते जाओ ना कॉपी में, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोचोगे ना बाद में करेंगे तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ, फ्लिम्सी, मैं ऐसे याद कराती हूं, फिल्म की तरह फ्लिम्सी। फिल्म का मतलब हो गया बेटा, फिल्म बहुत सही नहीं होता है, सच नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि ये फिल्म की तरह वीक है। यानी दो चीजें होती है, एक तो कोई चीज का फिल्म हो, मान लो साबुन का फिल्म हो, पट से टूट जाएगा। और फिल्म जो होते हैं वो सच पे आधारित नहीं होते, कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, वैसे फ्लिम्सी यानी वीक, है ना। इसका सिनोनिम चाहो फीबल, ठीक है। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। और फ्रेल, वीक तो सिनोनिम हो गया। और बताओ हिंदी मीनिंग बेटा, फ्लिम्सी का मतलब कमजोर, फ्लिम्सी का मतलब हो गया कमजोर, ठीक है। फ्रेजाइल बिल्कुल सही है,
जो आसानी से टूट जाए वो फ्रेजाइल होता है। इसका एंटोनिम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब रॉबस्ट, मजबूत, ठीक है, ताकतवर भी कह सकते हो उसको, माइटी। देखो, टिमिड तो बेटा डरपोक हो गया, टिमिड, डरपोक। स्ट्रॉन्ग का मतलब ठीक है, पावरफुल भी चलेगा। और क्या दे रही हो तुम मुझे? बेटा डेबिलिटेटेड, इसका बेटा फ्रेजाइल का इनफर्म हो जाएगा, ठीक है। और डेलिबिटेटेड, डेबिलिटेटेड, एक सेकेंड, ठीक है, सही दिया, बिल्कुल सही है। और बताओ, डेबिलिटेटेड नहीं, टेनेशियस बेटा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस तरह से, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल वाले टेनेशियस होते हैं। रॉबस्ट, माइटी, पावरफुल कह सकते हो। अनबीटेबल नहीं कह सकते हो। अनबीटेबल मतलब है जिसको हराया नहीं जा सकता, वो नहीं हो सकता बेटा। जस्टिफाइड, कोई चीज अगर जस्टिफाइड है तो बेटा आप उसको लॉजिकल कहोगे, यानी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बिहाइंड लॉजिक दे सकते हो, ठीक है। देखो, क्लियर? हाँ, इसमें कोई सेंस होता है, आप सेंसिबल कह सकते हो। लॉजिकल, सेंसिबल, जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाइड मतलब जिसके पीछे कोई तर्क हो, तार्किक, लॉजिकल है, जो आप कह सकते हो कि हाँ, कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लिकेबल। देखो, ल्यूसिड होता है बेटा इजी टू अंडरस्टैंड। रैडिकल कह सकते हो, नहीं रैडिकल छोड़ दो। इम्पल्सिव, आवेश में आके जो करते हैं। हाँ, रीजनेबल कह सकते हो, जस्टिफाइड का रीजनेबल। इम्पल्सिव, जो आवेश में आके कोई काम करे, यानी कि इम्पीचुअस, रैश, जिसको आप कहते हो आवेगशील। इम्पल्सिव, इम्पीचुअस, ठीक है, क्लियर? हाँ, इम्पल्सिव का आप ये कह सकते हो कंपल्सिव। इम्पल्सिव, कंपल्सिव, यानी कंपल्शन में आके, कंपल्सिव, कंपल्सिव। ठीक है, इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव। क्या बोल रहे हैं? राउडी नहीं बेटा, पेटुलेंट तो डिस्टर्ब्ड होता है। स्पॉन्टेनियस कह सकते हो, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इम्पल्सिव, कंपल्सिव, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, राइट। सारे मीनिंग बेटा याद तो करना पड़ेगा। एग्रेसिव तो लड़ाकू होता है बेटा। कॉक्स का मतलब होता है मनाना, राजी करना। अल्टीमेट बेटा सबको व्हाइट से लिखा मैंने, और जानते हो व्हाइट बाद में आपको व्हाइट ही दिखता है जो पीडीएफ होता है, इसीलिए छोड़ दे रही हूं मैं, ठीक है। एएसएस ऑफ कोर्स फ्री बैच है बेटा। ऋतिक, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो बेटा? मैं यहां पढ़ाने आई हूं, ठीक है। तो मेरे एक्स थोड़ी हो कि तुम्हें मैं इग्नोर करूंगी। आप मुझे इग्नोर क्यों
कर रहे हैं। अरे भैया मैं पढ़ाऊंगी, तेरा नौटंकी यहाँ देखूं। बुक, वो क्या बुक वगैरह सब मिल जाएगा आपको केडी पब्लिकेशन से। थैंक यू सो मच सुरभि। याद रहेगा बेटा, धीरे धीरे याद। बेटा एनडीए के लिए एक नहीं छूटेगा, इतना बढ़िया से करा रहे हैं। एनडीए का पेपर भी डिस्कस किया, देख लो ना। हाँ कह रहा मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे तुम मेरे एक्स हो जो तुम्हें इग्नोर करूं। आ जाओ। गैरिश, चटकीला, भड़कीला, एकदम चकाचक, एकदम जैसे कहते हैं ना, गैरिश, शोई, चटकीला, भड़कीला, शोई, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, एकदम दिखावा करने वाला, ग्लेयरिंग, ठीक है, नहीं होता है जैसे एकदम लाल रंग का पैंट पहन लिया, ग्रीन रंग का शर्ट पहन लिया, चटकीला, भड़कीला, ग्लिमरिंग, शाइनिंग, ठीक है। हाँ, बहुत एकदम चमचमाता हुआ दिख रहा है यार, फ्लैशी, ठीक है। देखो, पॉम्पस, वेरी गुड। यस, इसका उल्टा डिग्निफाइड होगा। प्रिटेंशियस होता है बेटा बनने वाला। स्पार्कलिंग कर सकते हो, ठीक है बेटा। अनयूजुअल होते हैं जो नॉर्मल जैसे नहीं होते, अटिपिकल। अनयूजुअल होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, जो रेगुलर नहीं होते, अटिपिकल। देखो, टिपिकल होता है, उसका उल्टा अटिपिकल। क्लियर। अनकॉमन, जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, अनफैमिलियर। ये अनयूजुअल का हुआ सिनोनिम। देखो, एक्साइटिंग, एकदम आप में उत्तेजना पैदा कर दे। नहीं, एंथुसियास्टिक हो जाएगा एक्साइटेड का। एक्साइटिंग होता है जो आप में उत्तेजना पैदा करे। जैसे बताओ। नहीं, स्पोराडिक तो होता बेटा रुक रुक के। ल्यूरिड नहीं। बिजायर, बिजायर तो स्ट्रेंज हो जाता है। बिजायर कहाँ यहां पे। एक्साइटिंग का मतलब क्या होगा बताओ। जीलस, ठीक है चलेगा। एंथुसियास्टिक वगैरह। एक्सिलरेटिंग, देखो, ठीक है, जो आपको स्टिम्युलेट कर दे, एकदम उत्तेजना पैदा कर दे। स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेट कर दे आपको, स्टिम्युलेटिंग, ठीक है। कह रहा है गो कोरोना गो। बेटा एक बार खाली छींक आ जाए। एनिमेटेड, यस, एनिमेटेड होते हैं उत्साहित ना बेटा। लेकिन जानते हो वो सब एक्साइटेड का है, एक्साइटिंग का थोड़ा सा अलग हो रहा है। वरना मैं तो बॉइस्टरस भी लिख दूं फिर, उत्साह से भरा हुआ, क्योंकि वो एक्साइटेड का है, ये एक्साइटिंग का है, तब भी थोड़ा बहुत है ना। थ्रिलिंग, वेरी गुड। बेटा एक्सिलरेटिंग में अमेरिकन में एक ही एल आता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कंफ्यूज्ड। जो कंफ्यूज्ड होते हैं बेटा, वो 3 वोकैब एक साथ याद रखना, मैं कई बार करा चुकी हूं। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, है ना। कंफ्यूज्ड, बैफिल्ड, परप्लेक्स्ड, और एट विट्स एंड।
सचिन, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो बेटा पहले। एट विट्स एंड, ठीक है, बैफिल्ड, परप्लेक्स्ड, यस देखो परप्लेक्स्ड लगा दिया है, ठीक है। बुक लेनी है, होम डिलीवरी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही अनुपम? कहाँ रहते हो तुम? बहुत दूर क्या? हाँ, क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, इम्प्लेकेबल इसको मार्क कर देना, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से इम्प्लेकेबल का मतलब होता है जिसको आप प्लेकेट नहीं कर सकते, जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनको खुश नहीं कर सकते। अनएपिजेबल होता है, क्योंकि अपीज का मतलब भी खुश करना होता है, खुश करना, और प्लेकेट का मतलब भी होता है शांत करना। तो ये आप किसी को जिसको शांत नहीं कर सकते, प्लेकेट नहीं कर सकते, वो इम्प्लेकेबल है। लेकिन इसमें एक और मीनिंग दिया है डिक्शनरी में, रिलेंटलेस, जो बिल्कुल नहीं मानता हूं, शांत नहीं रह सकता, संतुष्ट होता ही नहीं है, लगातार लगा रहता है, रिलेंटलेस। इसीलिए 245 में 2 सिनोनिम्स है, और एग्जाम में दोनों आया था, जिसके चक्कर में ये हो गया। लेकिन अगर कहोगे मैम फर्स्ट लुक में क्या मार्क करें, तो बेटा फर्स्ट लुक में हम प्लेकेट का सिनोनिम के रूप में मार्क करेंगे, कि प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, तो इम्प्लेकेबल का मतलब होता है जिसको आप खुश कर नहीं सकते, वो शांत नहीं कर सकते हो, वो अनएपिसेबल है, उसको आप खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेंजरस, डेंजरस का तो सिनोनिम बहुत सारा करा चुकी हूं मैं, है ना। डेंजरस, हैजार्डस, नहीं, पेरिलस, अभी तो थोड़ी देर पहले कराया था। करेजियस का भी बहुत सारा करा चुकी हूं आपको, याद करो। ब्रेव, इंट्रिपिड, गैलेंट, वेलियंट, वैलरस, लायन हार्टेड, गट्सी, है ना, ऑडेशियस, बोल्ड, है ना, क्लियर। और रिलेंटलेस का मतलब होता है जो हार नहीं मानता है, यस वो तो हो गया। DSSB का बैच बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो हम 245 तक आज कर दिए बेटा। एक चीज आपको बता दें, ये मैं थोड़ी देर में लोड कर दूंगी, और मेरा ये जो बैच है 40 नंबर बैच बेटा, ये बैच हमने नाउन से शुरू किया है। तो जो भी नए स्टूडेंट है आज और कल एडमिशन लेंगे, उनको ईद का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, शिवलरस, यस, है ना, वीर बहादुर, बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। आपको ईद का भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आज और कल में अगर आप एडमिशन लोगे तो। और बेटा याद रखना, एक सेकेंड, ये जो बैच है ये मैं पढ़ा रही हूं आपको, ये है रामवान बैच वॉल्यूम 1 का। ये अगर आप खरीदोगे तो 1199 में है, और अगर बुक से अगर आप स्क्रैच कार्ड से करोगे तो सिर्फ 999 में, ठीक है। और बेटा आप कहीं भी चाहो बुक डिलीवर हो जाएगा, बशर्ते भारत में कहीं रह रहे हो ढंग से। तो अब आप कहोगे नहीं मैडम मैं तो ऐसी जगह रहता हूं जहां पे आइलैंड है, तो बेटा मैं नहीं पहुंचा सकती हूँ। अब तुम इतने करोड़पति हो कि आइलैंड में रहते हो, तो फिर क्या करोगे पढ़ के? हाँ, मेरा बैच ऑफलाइन आया है, और मेरे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से ऑफलाइन में आए हैं इस बार पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज पढ़ा के आप लोगों को। मेरा क्लास फिर आपके साथ होगा मंडे को। कहाँ पे? मंडे को ऑफलाइन पे। मैं कल आऊंगी गोल्डन रूल्स का क्लास लेके, और मैं सोच रही हूँ कल मैं गोल्डन रूल्स का जो क्लास लाऊं वो मैं ले आती हूँ, क्या ले आऊँ, हाँ देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ पासिव वॉइस वगैरह करा दूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो आप। बेटा फ्री तो करा ही रही हूँ ऑफलाइन, ये सॉरी ऑनलाइन आपका गोल्डन रूल्स। और क्या चाह रहे हो?
बोलो, बच्चे तो सबके हैं ना, पालने सबको है भाई। आपको क्या लगता है खाली आपके पापा के ही बच्चे हैं? ये देखो, जिसका इंग्लिश बहुत गंदा वो ये ले लो, जिसको एक लाइन में इंग्लिश समझ में नहीं आता ये ले लो। बोलो, वॉइस करवा दूंगी बेटा, वही मैं सोच रही हूँ, पैसिव वॉइस करवा दूंगी। और पैसिव वॉइस जब कराएंगे ना आप खुद महसूस करोगे कि मैं किस तरह से पैसिव वॉइस कराऊंगी, बहुत आसान तरीके से। और याद रखना, गोल्डन रूल्स का मतलब ये नहीं बेटा कि मैं सब कुछ करा रही हूँ, मैं वो निचोड़ के करा रही हूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो बेटा आप इसको लाइक कर दो और कम से कम शेयर करिए एटलीस्ट, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे कि हाँ पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। आपके सपोर्ट के बिना ना मैं थी, ना मैं हूँ, ना मैं रहूँगी, लेकिन आपका सपोर्ट बना रहे ये भी तो ज़रूरी है। आपको मुझसे क्या चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ, ये ज़रूर है कि गोल्डन रूल्स मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा, तो मैं इसको ख़त्म करूँगी। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।